हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल जानते हैं। तो चलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कार्बन सी, हाइड्रेट्स वाटर H2O, इस दोनों मिलकर CH2O। इसका अनुपात होगा 1:2:1। चलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के डिफिनीशन को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका अनुपात क्रमशः 1:2:1 होता है। जिसका अनुपात क्रमशः 1:2:1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा 1% होती है। प्रोटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा 1% होती है। बट पृथ्वी पर कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन पृथ्वी पर कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स या सुगर शर्करा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स या सुगर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन बॉडी या ऑल लिविंग्स को ऊर्जा देने वाला मेन कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स है। ह्यूमन बॉडी या ऑल लिविंग्स को ऊर्जा देने वाला, एनर्जी देने वाला मेन कंपोनेंट्स, मेन घटक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, which sugar found in our genetic material? Which sugar found in our genetic material? पेंटोज सुगर, राइबोज डीऑक्सीराइबोज होता है। राइबोज RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड और DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। C5H10O5 बराबर राइबोज, ये पेंटोज सुगर है। डीऑक्सीराइबोज जिसमें कमी होती है O2 की राइबोज से, इसका फार्मूला है C5H10O4। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन रिड्यूस होता है। कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन रिड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कितने प्रकार होते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ऑलिगोसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड 2 प्रकार का होता है, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड में। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग मोनोसैकेराइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला है मोनोसैकेराइड्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट टाइप है। इसमें 3 से 7 कार्बन एटम से मिलकर बनी सभी शर्करा को मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। 3 से 7 कार्बन एटम्स से मिलकर बनी सभी शर्करा को मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोनोसैकेराइड्स सिंपल शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। मोनोसैकेराइड्स सिंपल शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होता है। मोनोसैकेराइड वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनका स्वीट इन टेस्ट होता है, स्वाद स्वीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपोजिशंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब हम लोग मोनोसैकेराइड के कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे। मोनोसैकेराइड्स कार्बन एटम की एक सिंपल सीरीज के द्वारा बनती है। मोनोसैकेराइड कार्बन एटम के एक सिंपल श्रृंखला के द्वारा, सीरीज के द्वारा बनती है जिसमें ऑल कार्बन एटम्स एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। जिसमें सभी कार्बन एटम एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है, कार्बोनिल ग्रुप जिस स्थान पर कार्बन से जुड़ता है वहाँ उस एक ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। कार्बोनिल ग्रुप जिस स्थान पर कार्बन से जुड़ता है वहाँ एक ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
तथा शेष कार्बन एटम्स हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ता है तथा शेष कार्बन एटम जो बचे हुए कार्बन एटम होते हैं वो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ते हैं तथा कार्बोनिल ग्रुप सीरीज के इंड पर जुड़ता है और कार्बोनिल ग्रुप सीरीज के इंड पर जुड़ता है तो इसे एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H फार्मूला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि कार्बोनिल ग्रुप सीरीज के मिडिल में जुड़ता है तो उसे कीटो ग्रुप कहते हैं और यदि कार्बोनिल ग्रुप सीरीज के मिडिल में जुड़ता है तो उसे कीटो ग्रुप कहते हैं। C डबल बॉन्ड O होता है इसका फार्मूला। नेक्स्ट है ट्राइयोस सुगर C3 ग्लिसरल डिहाइड, इसका एल्डोज फॉर्म है C3H6O3। तो C से डबल बॉन्ड O H, C2 से OH H, C3 से OH H H जुड़ा रहता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे। और कीटोज ग्रुप में C1 OH H H, C2 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कीटो ग्रुप ऐड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं कितने भागों में बटा गया है। पहला है ट्राइयोस C3H6O3, दूसरा है टेट्रोज C4H8O4, पेंटोज C5H10O5, हेक्सोज C6H12O6, हेप्टोज C7H14O7। ये सब मोनोसेकेराइड्स को इतने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मोनोसेकेराइड्स। अब हम लोग मोनोसेकेराइड्स के स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ट्राइयोज मोनोसेकेराइड्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं। इनमें से एक हाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़कर ईच मोनोसेकेराइड्स में 2 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। इनमें से एक है हाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़कर प्रत्येक मोनोसेकेराइड्स में 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। पहला डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिणावर्त घुड़क, दूसरा लिवियो रोटेटरी वामावर्त घुड़क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन रोटेशन को हम डी आइसोमर एंड एल आइसोमर कहते हैं। इन रोटेशन को हम डी आइसोमर एंड एल आइसोमर कहते हैं जो प्लेन पोलराइजेशन लाइट को लेफ्ट एंड राइट साइड मूवमेंट कराते हैं, जो प्लेन पोलराइजेशन लाइट को लेफ्ट एंड राइट साइड मूवमेंट कराते हैं। नेक्स्ट है हेक्सोज सुगर C6H12O6, इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज और मैनोज। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले मोनोसेकेराइड्स डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले मोनोसेकेराइड डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज। तो चलिए हम लोग ग्लूकोज के बारे में स्टडी करते हैं। इसका फार्मूला है C6H12O6, यह हेक्सोज सुगर होता है। हमें भूख क्यों लगती है, ये क्वेश्चन है कि हमें भूख क्यों लगती है। ब्लड में ग्लूकोज की कमी से हमें भूख लगती है। हमें भूख ब्लड में जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तब हमें भूख लगती है। और ये क्वेश्चन है कि जनरली ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर होता है। ह्यूमन बॉडी में जनरली ब्लड कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। पर 100 ml ब्लड में 80 से 100 mg ग्लूकोज होता है। पर 100 ml ब्लड में 80 से 100 mg ग्लूकोज होता है। जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी तो हमें हाइपोग्लिसीमिया रोग हो जाता है, और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो हाइपरग्लिसीमिया हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन का चेंज होना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज होना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइकोजन इज नोन एज एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन इज नोन एज एनिमल स्टार्च। नेक्स्ट पॉइंट है
इंसुलिन की कमी, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर डायबिटीज मिलेटिस मधुमेह नामक रोग होता है। इंसुलिन की कमी, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर डायबिटीज मिलेटिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड शुगर इज नोन एज ग्लूकोज। ब्लड शुगर इज नोन एज ग्लूकोज। नेक्स्ट पॉइंट है लो लेवल ग्लूकोज इन ब्लड। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा लो लेवल होगी तो हाइपोग्लिसीमिया हो जाएगा। हाई लेवल ग्लूकोज इन ब्लड, जब ब्लड में हाई लेवल ग्लूकोज होगा तो हाइपरग्लिसीमिया रोग हो जाएगा। हाइपोग्लिसीमिया इज आल्सो नोन एज डायबिटीज मिलेटिस। हाइपरग्लिसीमिया इज आल्सो नोन एज डायबिटीज मिलेटिस। ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल कोशिका का ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल कोशिका का ईंधन कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग ग्लूकोज में इस फिगर को आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ग्लूकोज, ब्लड शुगर, सेलुलर फ्यूल, एनर्जी शुगर। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं, सेलुलर फ्यूल भी कहते हैं, एनर्जी शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, सेलुलर फ्यूल के नाम से जाना जाता है और एनर्जी शुगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर 38 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर 38 एनर्जी प्राप्त होती है। ये फिगर में सब दिखाया गया है, तो आप लोग फिगर बना लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है तत्काल या इंस्टेंट लेटेंट एनर्जी ग्लूकोज से प्राप्त होती है। तत्काल या इंस्टेंट लेटेंट एनर्जी ग्लूकोज से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज को पेट्रोल ऑफ द बॉडी कहते हैं। ग्लूकोज को पेट्रोल ऑफ द बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर अंगूर की शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज को पेट्रोल ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज को इंस्टेंट या लेटेंट एनर्जी भी कहते हैं। इसे एनर्जी शुगर भी कहते हैं। इसे सेलुलर फ्यूल भी कहते हैं। इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक ट्रिक से मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है मोना को देखकर गूगल मन फड़कता है। मोना, एम से मोनोसैकेराइड्स, जी से ग्लूकोज, जी से ग्लैक्टोज, एम से मैनोज, एफ से फ्रक्टोज। तो मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज डी और ग्लूकोज एल। ग्लूकोज डी डेक्स्ट्रो रोटेशन, एल लेवो रोटेशन। इसे एनर्जी शुगर कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेशन में एनर्जी शुगर इसे कहते हैं। लेवो रोटेशन इसे स्ट्रक्चरल शुगर कहते हैं। ग्लूकोज एल को स्ट्रक्चरल शुगर कहते हैं और ग्लूकोज डी को एनर्जी शुगर कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज न्यूरॉन बनाने में भाग लेती है, इसलिए इसे न्यूरॉन शुगर या नर्व शुगर कहते हैं। ग्लैक्टोज न्यूरॉन बनाने में भाग लेती है, इसलिए इसे न्यूरॉन शुगर या नर्व शुगर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लैक्टोज फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती है। ग्लैक्टोज फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती है। प्रेजेंट इन मिल्क। ग्लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रक्टोज के बारे में देखते हैं। फ्रक्टोज फ्रूट एंड फ्लावर में पाई जाने वाली शुगर है। फ्रक्टोज फ्रूट एंड फ्लावर में पाई जाने वाली शुगर है, इसलिए इसे फ्रूट शुगर कहते हैं। इसलिए इसे फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। डी फ्रक्टोज पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। डी फ्रक्टोज पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। हनी, शहद का मेन कंपोनेंट फ्रक्टोज होता है। शहद का मेन कंपोनेंट फ्रक्टोज होता है। सबसे मीठी शुगर फ्रक्टोज है। सबसे मीठी जो शुगर है वो फ्रक्टोज है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे मीठी नेचुरल प्राकृतिक शुगर फ्रक्टोज है। सबसे मीठी नेचुरल शुगर फ्रक्टोज है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे मीठी कृत्रिम शुगर आर्टिफिशियल शर्करा आर्टिफिशियल शुगर सैकेरिन होती है। सबसे मीठी कृत्रिम शुगर आर्टिफिशियल शुगर जो है वो सैकेरिन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सैकेरिन सामान्य शुगर फ्रक्टोज से 250 गुना अधिक मीठा होता है। सैकेरिन सामान्य शुगर फ्रक्टोज से 250 गुना अधिक मीठा होता है। एंड चीनी सुक्रोज से 400 गुना अधिक मीठी होती है और चीनी सुक्रोज से 400 गुना अधिक मीठी होती है।
सैकरीन स्वाद में तो सबसे मीठा है बट नॉट अ शुगर। सैकरीन स्वाद में तो सबसे मीठा होता है बट ये शुगर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायबिटीज के रोगी के लिए शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाने में सैकरीन का प्रयोग किया जाता है। जो डायबिटीज के रोगी होते हैं उन्हें शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाने में सैकरीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ सैकरीन आइसक्रीम बनाने में, केक बनाने में, चॉकलेट, टॉफ़ी ईटीसी बनाने में किया जाता है। सैकरीन का यूज आइसक्रीम बनाने में, केक बनाने में, चॉकलेट बनाने में, टॉफ़ी बनाने में, ईटीसी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैनोज। मैनोज एक प्रकार की स्ट्रक्चरल शुगर है। मैनोज एक प्रकार की स्ट्रक्चरल शुगर है। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्ट की सेल वाल मैनोज की बनी होती है। ईस्ट की सेल वाल मैनोज की बनी होती है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल कैरेक्टर्स और उसके टाइप्स मोनोसैकेराइड्स के बारे में स्टडी किया। मोनोसैकेराइड्स के कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स और उसके कंपोजिशन और उसके एग्जांपल्स के बारे में आज हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को BSc MSc में किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए जूलॉजी बॉटनी से तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।